नारी शक्ति को अभिवादन दिए रहे आदरणीय वડાપ્રધાન શ્રી આપની વચ્ચે થી પસાર ખાલી કરી રહ્યા છે નારી સન્માનનો આ અગિયાર કાર્યક્રમ ઉપસ્થિત નારી શક્તિ નારી ચેતના ની સામૂહિક ઉર્જા આપણે અનુભવી રહ્યા છે નારીનું ગીત જેમના હૃદયમાં વસેલું છે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી આપની વંદે भारत माता की भारत माता की भारत माता की शीश झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है विशाल जनमेलनीनो उत्साह उमड़का भेर आवकार भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 विकासना पथ पर प्रधानमंत्री बन्या छे सौना राह पर आधी आबादी को मिले पूरा सम्मान यही है विकसित भारत की पहचान और ऐसे विकसित भारत के निर्माता माननीय प्रधानमंत्री जी आज गुजरात की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में भारत माता की वंदे 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 आभार लोक चाहना आदर प्रेम समर्पित है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री प्रत्येनो जे उजागर थई रह्यो छे अहींया उपस्थित प्रत्येक व्यक्तिना आजादीना अमृत काळमां आपणी पूरी शक्तिथी राष्ट्रना गौरवगाનમાં जोड़ाई शकीए एवी आशा साथे मां भारतीनो जयघोष करीए अने स्वागत करीए आदरणीय वडाप्रधान श्रीनुं खूब खूब स्वागत वंदन अभिनंदन
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। खूब खूब स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री। આજના આ વિશાળ સંમેલનમાં નારી શક્તિ અભિવાદન કરવાનો આ કાર્યક્રમ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત। ઉદ્યમં સાહસં ધૈર્યં બુદ્ધિ શક્તિ પરાક્રમ શદેતે યત્ર વર્તન્તે તત્ર દેવ સહાયकृत। नमस्कार, लखपति दीदी सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूल्हे से चांद तक और अपने सदन से संसद तक छाई है नारी। और अब सादर विनती गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी एवं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी से कि आप भी इस अवसर पर गुजरात में पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत सम्मान करें। पुष्पगुच्छ, शॉल एवं स्मृति चिन्ह कच्छ के फेमस मड एंड मिरर वर्क से बनाया गया ये स्मृति चिन्ह हमारी SHG की बहनों ने अपने हाथों से बनाया है। धन्यवाद। और अब निवेदन गुजरात सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण श्री कनुभाई देसाई, श्री राघवजी भाई पटेल, श्री कुंवरजी भाई हलपति, साथ ही जिला पंचायत प्रमुख श्री परेश भाई देसाई, निर्मला बेन गाइन और माननीय सांसद श्री धवल पटेल। आप धन्यवाद। और अब आमंत्रित करते हैं सभी नारी शक्ति को श्रीमती अंबाबेन महिला उपाध्यक्ष नवसारी जिला पंचायत, श्रीमती ब्रिजनाबेन पटेल उपाध्यक्ष वलसाड़ जिला पंचायत और सभी पूर्वाध्यक्ष श्रीमती मीनाबेन चौधरी, श्रीमती अमिताबेन पटेल, श्रीमती शीलाबेन पटेल और गुजरात राज्य की उपाध्यक्ष श्रीमती शीतलबेन सोनी। स्मृति चिन्ह व पवित्र धागे से बनी ये विशाल माला अर्पण कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत सम्मान कर रही हैं ये नारी शक्ति। बहुत बहुत स्वागत। उपस्थित सभी नारी शक्ति और देश की सभी महिलाओं की ओर से ये स्वागत हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुजरात ना आंगणे आ नारी गौरव नारी शक्ति ने भारत माता की वंदे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल जी, सौ बहनों महिला के निमित्ते उपस्थित लखपति दीदीओ, सौ मंत्रिमंडलना सदस्यश्रीओ, सांसदश्रीओ અને સૌ આમંત્રણને માન આપીને આવેલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપ સૌએ જોયું હશે કે આ દેશની અંદર નારી શક્તિને વધુ સ્વસહાય જૂથની 2.5 લાખથી વધુ મહિલાઓને રૂપિયા 450 કરોડથી વધુની સહાય તેમજ વિવિધ યોજનાના લોકાર્પણ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત નારી શક્તિના સર્વાંગી વિકાસના પ્રહરી, શક્તિ ઉપાસક आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी साहेब, केंद्रीय मंत्री तथा प्रदेश यशस्वी अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, डांग जिल्ला पंचायत प्रमुख श्रीमती निर्मलाबेन गाइन, नवसारी जिला पंचायत प्रमुख श्रीमती अंबाबेन महला, वलसाड़ जिला पंचायत उपप्रमुख श्रीमती ब्रिजनाबेन पटेल, जिला पंचायत पूर्व प्रमुख श्रीमती मीनाबेन चौधरी, श्रीमती अमिताबेन पटेल, श्रीमती शैलाबेन पटेल, श्रीमती अर्चनाबेन परीख, पूर्व धारासभ्य श्रीमती उषाबेन पटेल, प्रदेश मंत्री श्रीमती शीतलबेन सोनी, लखपति दीदी श्रीमती अमिताबेन पटेल, श्रीमती बीनाबेन डाबी, श्रीमती पुनीताबेन गाडरिया। मेहनत और समर्पणना सन्माननो आजनो अवसर है। आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसे देशनी बहनों परिश्रमનું गौरव કરીને વડાપ્રધાનશ્રીએ માતૃશક્તિની વંદના કરી છે। આપણો સંકલ્પ છે। વડાપ્રધાનશ્રીએ મહિલા શક્તિને વિકાસમાં વરસાદી પાણીના ટીપે ટીપાનો સંગ્રહ અને સંચય કરીને ભવિષ્યની જળ સુરક્ષા માટે કેચ ધ રેઇનનો સંકલ્પ આપ્યો છે। ગંદકી મુક્ત खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री।
ग्रामीण क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं विविध स्रोतों से रुपये 1 लाख का सालाना रोजगार प्राप्त कर आर्थिक उन्नति करें। इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई है लखपति दीदी योजना। आइए देखते हैं लखपति दीदी योजना की जानकारी देती हुई एक लघु फिल्म। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस सपने को साकार करने के लिए सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि करोड़ों हाथ काम कर रहे हैं। सिर्फ श्रम ही नहीं बल्कि समर्पण भी योगदान दे रहा है, जिसमें भारत के हर राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। और गुजरात सिर्फ एक भागीदार नहीं बल्कि गतिशील विकास के लिए प्रेरक शक्ति है। इस गतिशील विकास में महिलाओं की संकल्प शक्ति भी जुड़ी हुई है। गुजरात की बहनें अब सिर्फ सपने नहीं देख रही हैं, वे अपने सपनों को आकार दे रही हैं, उन्हें साकार कर रही हैं। आर्थिक समृद्धि से महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन से शुरू हुई एक क्रांति, लखपति दीदी। आत्मनिर्भर बनाना और सालाना कम से कम 1 लाख की आय सुनिश्चित करना। गुजरात सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड द्वारा लखपति दीदी पहल के प्रभावी अमलीकरण के लिए 10,000 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो दीदियों को उनकी जरूरत के अनुसार मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान कर रहे हैं। लखपति दीदी पहल के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गुजरात के हर कोने में मजबूत प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए आजीविका के नए साधन बढ़ाने हेतु प्राकृतिक कृषि, मधुमक्खी पालन, कढ़ाई बुनाई, मिट्टी कला, कैंटीन, कृषि, गैर कृषि जैसे क्षेत्रों की प्रशिक्षण व्यवस्था की गई है। साथ ही सरकार द्वारा इन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-25 में 680 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और जरूरी बाजार व्यवस्थापन में सहयोग के परिणाम स्वरूप आज महिलाएं कृषि क्षेत्र में नवीन गतिविधियों से जुड़ रही हैं। अब महिलाएं सिर्फ पारंपरिक लघु उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कस्टम हायरिंग सेंटर जैसी आधुनिक तकनीकों को अपना रही है। अब तो ये बहनें ड्रोन दीदी भी बन रही है। जब एक महिला सशक्त बनती है तब वो न सिर्फ खुद का बल्कि पूरे परिवार का भविष्य संवारती है। आज लाखों दीदियां खुद अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल रही है, और जब लाखों दीदियां आत्मनिर्भर बनती हैं तो न केवल परिवार बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था सशक्त बनती है। ये है लखपति दीदी, एक प्रयास नहीं बल्कि एक परिवर्तन, एक योजना का हिस्सा नहीं बल्कि एक नई विचारधारा, एक नया अभियान नहीं बल्कि समृद्ध भारत की नई दिशा। लखपति दीदी भारत की वो नारी शक्ति है जो अपने परिश्रम से आर्थिक समृद्धि का नया अध्याय लिख रही है, और ये प्रसन्नता का मैत्री योजनाओं को लॉन्च करे। तत्पश्चात देखेंगे इसके बारे में जानकारी प्रदान करती हुई फिल्म। गौरवशाली गुजरात जो उन्नति की नई ऊंचाइयां छू रहा है, और उन्नति की इस यात्रा में सभी को साथ लेकर चलने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के सशक्त मार्गदर्शन में आज गुजरात के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बनाने के लिए शुरू की जा रही हैं 2 योजनाएं। गुजरात सरकार द्वारा पुरस्कृत और GLPC द्वारा अमलीकृत जी सफल योजना गुजरात के 2 महत्वाकांक्षी जिलों और 13 महत्वाकांक्षी तहसीलों में अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारक जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लागू होगी। इस योजना के तहत 50,000 महिलाओं
और उनके परिवारों को सतत आजीविका और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका बढ़ाने के लिए कार्यरत उद्यमियों और स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत जी मैत्री की निर्धारित वेबसाइट पर आई हुई अर्जियों का उचित मूल्यांकन करने के बाद तय राशि डिजिटल वॉलेट के माध्यम से संबंधित स्टार्टअप को उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 5 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत अनुमानित 50 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाएगा, जिससे गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार अवसरों का सृजन किया जा सके। ये दोनों योजनाएं गुजरात के ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका के नए आयाम और रोजगार के नए विकल्प खोलने में सहायक सिद्ध होंगे, जिससे विकसित गुजरात और विकसित भारत के लक्ष्य को नई ऊर्जा और ऊंचाई मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत जल्द ही विश्व की तृतीय सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है और ऐसे में महिलाओं की आर्थिक उन्नति भी अनिवार्य है। आज 25,000 स्वयं सहायता समूह की 2.5 लाख महिलाओं को रुपये 450 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। संघ की हीनाबेन सुनील भाई पटेल को, जो कि कृषि, पशुपालन, सिलाई काम और एम्ब्रॉयडरी वर्क से जुड़ी हुई 900 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। CIF के तहत 75 लाख रुपए की सहाय उनको मिल रही है। और अब उर्मिलाबेन राजेश भाई पाटणवाड़िया, जो कि भरूच हांसोट के क्लस्टर लेवल फेडरेशन हांसोट से हैं, 60 लाख रुपए की CIF उनको प्रदान की जा रही है। 350 महिलाओं को रोजगार से जोड़ रही है उर्मिला बहन। और अब चिखलिया मंजुला बेन जामनगर कालावाड़ के रिद्धि सिद्धि सखी मंडल की ये मुखिया है। CC क्रेडिट के लिए उनको रुपए 12 लाख की वित्तीय सहाय मिल रहा है। गृह उद्योग चला रही है। और अब संगीता बेन किरण भाई भोए, जो कि डांग सुबीर के तनिषा सखी मंडल की मुखिया है। क्रैश क्रेडिट लोन के तहत रुपये 4 लाख उनको प्रदान किए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक हल्दी की उत्पाद कर रही है। और भाभोर फुलमणि बहन भूरा भाई, जो कि दाहोद से हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन कतवार की ये मुखिया हैं। स्टार्टअप फंड के लिए उन्हें 3,50,000 की राशि प्रदान की जा रही है। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में ये कार्यरत है। रीटाबेन खंडूभाई सोलंकी वलसाड़ के कलवाड़ा क्लस्टर लेवल फेडरेशन की मुखिया है, बैंक सखी है और उनको अपना स्टार्टअप आगे बढ़ाने के लिए ये वित्तीय सहाय प्रदान की जा रही है। और अब आमंत्रित करते हैं हमारी लखपति दीदियों को, जिनके प्रतीकात्मक सम्मान पत्र भी अर्पण किए जाएंगे। नवसारी चिखली की भावनाबेन शशिकांत पटेल, ये हमारी लखपति दीदी है, गायत्री सखी मंडल से जुड़ी हुई है। कैंटीन और केटरिंग का उनका बिजनेस है और 10 लाख से ज़्यादा की आय उन्होंने प्राप्त की है। बहुत बहुत बधाई। और अब सुषमा बेन शांतिलाल राठवा, ये हमारी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी है, छोटा उदेपुर बोडेली से। जय जिनेंद्र सखी मंडल की मुखिया ऐसी सुषमा बेन। और अब बिरारी दक्षाबेन काशीराम प्रोसेसिंग यूनिट चलाती हैं, डांग वगई से हैं और अंबिका सखी मंडल की मुखिया, जिनको ये सम्मान पत्र प्राप्त हो रहा है। ये भी हमारी लखपति दीदी। और अब हमारी ड्रोन दीदी सोरठिया श्रद्धाबेन केऊर भाई को मंच पर आमंत्रित करते हैं। रूही मिशन मंगल राजकोट से हैं ये ड्रोन दीदी, औरों के लिए भी प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। और अब पन्ना बहन हेमंत भाई पटेल, सत्यमेव जयते स्वसहाय जुट वलसाड़ की ये मुखिया, पशुपालन कर रही हैं। ये भी हमारी लखपति दीदी है। आज प्रतीकात्मक रूप से कुछ दीदियों का इस मंच पर से सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, और सभी लखपति दीदियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
લક્ષ્મી સ્વરૂપા બની છે આત્મનિર્ભર, પહોંચી છે નારી અંબરથી ઉંબર. હોય ઉજ્જવલા કે પોતાના નામનું ઘર, શાળાથી સેના સુધીની કરી છે સફર. नूतन भारत की नारी को सही मायने में स्वस्थ, सशक्त, समृद्ध, सुरक्षित, सुपोषित गुजरात के मुख्यमंत्री इन 2 योजनाओं का शुभारंभ भी हुआ है। अनेक योजनाओं के पैसे भी महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए। मैं इसके लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन महिलाओं को समर्पित है। हम सबके लिए महिलाओं से प्रेरणा प्राप्त करने का दिवस है, महिलाओं से कुछ सीखने का दिवस है। और आज के इस पवित्र दिवस पर मैं आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। आज इस दिन मैं गर्व से कह सकता हूं, सबसे धनवान व्यक्ति हूं। मेरी जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। माताओं, बहनों और बेटियों का यह आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है, मेरा सुरक्षा कवच है। आर्टिकल 370 लागू था तो वहां की बहनें, बेटियां कई अधिकारियों से वंचित थी। अगर वो राज्य के बाहर किसी से शादी कर लेती थी तो पुश्तैनी संपत्ति पाने का उनका अधिकार छीन जाता। आर्टिकल 370 की दीवार गिरने के बाद जम्मू कश्मीर में भी महिलाओं को वो सारे अधिकार मिले हैं जो भारत की बेटियों को, बहनों को मिलते हैं। भारत का हिस्सा होने के बावजूद मेरी माताएं, बहनें, बेटियां कश्मीर में उससे वंचित थी और संविधान का डोल पीटने वाले लोग आंखें बंद कर करके बैठे थे। महिलाओं का अन्याय उनके लिए चिंता का विषय नहीं था। संविधान का सम्मान कैसे होता है, ये मोदी ने धारा 370 हटा करके देश के चरणों में समर्पित कर दिया। साथियों, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर भी विकसित हुआ है। अमूल की चर्चा तो आज पूरी दुनिया में है। गुजरात के गांव-गांव से
लाखों महिलाओं ने दूध उत्पादन को एक क्रांति बना दिया। गुजरात की बहनों ने न केवल खुद को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत दी। गुजराती महिलाओं ने ही लिज्जत पापड़ की शुरुआत की। आज लिज्जत पापड़ अपने आप में सैकड़ों करोड़ रुपए का एक ब्रांड बन गया है। माताओं बहनों, मुझे याद है जब मैं यहां मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा में था, तब हमारी सरकार ने बहनों बेटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए चिरंजीवी योजना, बेटी बचाओ अभियान, ममता दिवस, कन्या केळवणी रथ यात्रा, कुंवरबाईनु मामेरू, 7 फेरा समूह लग्न योजना, अभयम हेल्पलाइन, ऐसे कितने ही काम किए। जब नीतियां सही होती है तो नारी का सामर्थ्य कैसे बढ़ता है, गुजरात ने ये पूरे देश को दिखाया है। कोई भाई हमें हाथ न लगाइए और सीधे पैसे बहनों के खाते में ट्रांसफर करना शुरू किया। आज उसी तरह देश के करोड़ों लाभार्थियों के खातों में कितनी ही योजनाओं का पैसा सीधा उनके खाते में गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए 4 से ज्यादा निर्माण पूरे कर किए जा चुके हैं। एक जिले में ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी जल संरक्षण से जुड़े सैकड़ों कार्य नवसारी में चल रहे हैं। अभी सीआर मुझे बता रहे थे, पिछले विशेष तौर पे बधाई देता। आज હું જોતો હતો એક જ જિલ્લામાંથી આ લાખો માતાઓનો મહાકુંભ, અને હું જોતો જાણે દીકરો ઘેર આવે અને માનો ચહેરો કેવો મલકાય, એમ બધાના ચહેરા આજે મલકાતા. અને આ તો એવો દીકરો જેને તમે ત્રીજી વાર પ્રધાનમંત્રી બનાવ્યો. આપણે આશીર્વાદથી બને છે, અને એટલે દીકરો ઘેર આવે ને માનું મોં મલકાય, એમ આજે અહીંયા દરેક માના ચહેરા પર ये संतोष, ये आनंद અને આશીર્વાદના ભાવ મારા જીવનને ધન્ય બનાવતા. साथियों, गुजरात की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है. इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को और महिलाओं के लिए नए अवसरों को बड़ी प्राथमिकता दी. मैंने लाल किले से प्रधानमंत्री के बाद जब पहली बार मुझे लाल किले पर से देश को संबोधन करने का अवसर मिला, और मेरे पहले संबोधन में मैंने एक चिंता व्यक्त की थी, और मैंने कहा था कि जब बेटी शाम को अगर देर से घर आती है तो माँ और बाप दोनों उसे नोच लेते. कहाँ गई थी, क्यों देर से आई, कहाँ थी, सैकड़ों सवाल पूछते हैं. और मैंने सवाल उठाया था कि बेटियां अगर बाहर से देर से आ जाए तो सैकड़ों सवाल तो पूछ
लेते हो, लेकिन क्या कभी बेटा देर रात कराता है तो कभी उसको भी तो पूछा करो, बेटे कहाँ गए थे, किसके पास थे, क्या कर रहे थे। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए, एक बेहतर समाज बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। बीते दशक में हमने महिला सुरक्षा को बहुत बड़ी प्राथमिकता दी। कहीं से भी EFIR दर्ज कराई जा सकती है। इससे पुलिस को भी फौरन कार्रवाई करने में आसानी हो। जीरो FIR के प्रावधान के तहत कोई भी महिला अपने ऊपर अत्याचार होने पर किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकती। एक और प्रावधान किया गया है कि अब रेप विक्टिम का बयान पुलिस ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी दर्ज कर सकती है। इसे भी कानूनी मान्यता दी गई। पहले मेडिकल रिपोर्ट में भी काफी समय लग जाता था, अब डॉक्टरों द्वारा मेडिकल रिपोर्ट आगे बढ़ाने के लिए भी 7 दिन का समय तय कर दिया गया। इससे पीड़ित महिलाओं को काफी मदद मिल गई। 2047 तक જ્યારે ભારતની આઝાદીના 100 વર્ષ થાય, 2047 में विकसित भारत का हमारा जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। इसी भाव के साथ आप सभी को, देश की हर माता बहन बेटी को एक बार फिर महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। आज जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो भारत माता के साथ साथ देश की करोड़ों माताओं के लिए भी वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान और सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, भारत की नारी को अग्रिमता देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की लाखों महिलाओं के लिए मार्गदर्शक भी है, प्रेरणा का स्रोत है, जो बिना थके बिना रुके निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। लखपति दीदी सम्मेलन में पधारकर उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आभार गुजरात सभी मंचासीन अतिथियों का तथा उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। नारी शक्ति को वंदन। ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में है।